उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो ये मेरी फिजियोथेरेपी है, ये इसमें मैंने कितना पे करा, अगर फ्री में करनी है तो कैसे कर सकते हैं, अगर डायरेक्टली जाना तो कैसे कर सकते हैं। तो भाई ये फाइनली मेरा थेरेपी हो चुकी है, 20 मिनट में ख़त्म हो गई। 20 मिनट में मेरे को रिकमेंड करा था यहाँ पे आना, तो यहाँ पे सही है। तो बट मैं आया, लेकिन मेरा बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू रोज चरोला व्लॉग्स। जय श्री राम से मेरे दोस्तों को। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ अपनी फिजियोथेरेपी कराने। आज मेरा तीसरा सेशन है। तो आज वेदर भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा है और ये कुछ हमारी कंडीशन है, ऐसे कुछ हम हाथ दिख रहे हैं। हम छतरी लेके भी चल रहे हैं साथ में, कहीं बारिश आ जाए। तो अभी बेसिकली सीन ऐसा है। तो अभी मैं आपको अभी फिजियोथेरेपी के पास जा रहा हूँ। तो उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जो ये मेरी फिजियोथेरेपी है, ये इसमें मैंने कितना पे करा, अगर फ्री में करनी है तो कैसे कर सकते हैं, अगर डायरेक्टली जाना है तो कैसे कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। बट एक बार मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, तो पहले अपनी थेरेपी के लिए जाता हूँ, फिर आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा A to Z, और अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कैसा था, अच्छा बुरा था। और बाकी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, और किसी ने नहीं देख रखी है तो वो वीडियो जाकर देखना, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी, क्योंकि मैंने अपनी हेल्थ से रिलेटेड पूरा चीज़ें बताई थी, जर्मनी के हेल्थ केयर के बारे में। तो आप ज़रूर जाके देखना है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा मैं। तो अभी फटाफट से चलते हैं और एक बार करवा के आते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं और 5 मिनट लेट भी हो चुका हूं। निकला तो टाइम से था, लेकिन ट्रेन ने आने में इतना देर कर दिया, पता नहीं क्यों इतनी देर में आई मेरी वाली ट्रेन। और उसके बाद एक ट्रेन पास हुई, फिर 1 मिनट में दोबारा सेम ट्रेन आ गई, ऐसा हुआ। तो अभी मैं पहुंच गया हूं यहाँ पे और अपनी थेरेपी करवाता हूँ। 30 मिनट की होगी, 20 मिनट की होगी मैक्स टू मैक्स। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ और कैसे कैसे क्या करना है, अगर आप लोगों को भी कभी ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो भगवान करे पड़े ना, बट पड़ेगी तो फिर भी आपके लिए काम आएगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे फिजियोथेरेपी हो चुकी थी, और साथ ही साथ मैंने सोचा रूम भी दिखा दूँ। और यहाँ पे टॉवल की भी ज़रूरत पड़ती है, अगर अपना लाओगे तो फ्री है, नहीं लाओगे तो 1.50 यूरो देने पड़ेंगे आपको। तो भाई ये फाइनली मेरा थेरेपी हो चुकी है, 20 मिनट में ख़त्म हो गई, 20 मिनट में। तो अभी मेरे को ना ऐसा हो चुका है कि जब से मैं ये हेल्थ वाली प्रॉब्लम मेरे को थोड़ी सी आई है, तब से मेरे को इंडिया की याद आने लग चुकी है, ठीक है ना। एक खाने के मामले में आती है, और एक ये अभी जो इतना डिले चल रहा है, इस चीज़ में मेरे को इंडिया बहुत अच्छा लगता है। बाकी तो जो है, अभी मैं यहाँ पे गया तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि आप लोगों को पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो दो चीज़ें होती हैं, अगर आप ऑर्थोपेडिक के पास जाओगे, वहाँ से रेफरल लेके आओगे, फिर अपने फिजियोथेरेपिस्ट को दोगे, तो उस केस में आपको पे नहीं करना पड़ेगा, कुछ पे करना पड़ेगा। जैसे मेरे को 40 यूरो पे करना है मेरे 6 सेशन का, ठीक है ना। बाकी जितना भी बचा कुछ है वो मेरा वो पे करेंगे इंश्योरेंस वाले। और दूसरा केस क्या होता है, अगर आपको ज़्यादा इमरजेंसी ऑर्थोपेडिक की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है और दर्द बहुत है, तो आप डायरेक्टली भी विजिट कर सकते हो, बट आपको उसमें पर सेशन का आई थिंक 100 या 110 यूरो आपको पे करना पड़ेगा, जो कि इंडिया के होते हैं 10,000 से ज़्यादा, ठीक है ना। अब ये मतलब हर एक फिजियोथेरेपिस्ट का अलग अलग डिपेंड कर सकता है, और वैसे भी डिपेंड कर सकता है आपको कितने मिनट की लेनी है, वैसे में भी डिपेंड कर सकता है। जो इसका प्राइस है ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना। जो यहाँ का था मैंने वही आप लोगों को बताया, बाकी और फिजियोथेरेपिस्ट का अलग हो सकता है, और टाइम के हिसाब से और अलग हो सकते हैं रेट। तो अभी फिर बेसिकली मैंने ऑर्थोपेडिक से रेफरल लिया था, तो उस वजह से मेरे को अभी पे नहीं करना पड़ रहा है, खाली 40 यूरो मेरे को पे करना पड़ रहा है। लेकिन मेरे को जो मेरे उसने ऑर्थोपेडिक ने रेफ़र दिया था, वो किसी और फिजियोथेरेपिस्ट का दिया था, बट उसके पास स्लॉट्स अवेलेबल थे ही नहीं। तो मैं यहाँ पे आया, जो मेरे घर के पास पे था। मैंने कहा इतना दूर कहाँ चल के जाऊँ, यहीं पे आया, किसी ने मेरे को रिकमेंड करा था यहाँ पे आना, तो यहाँ पे सही है। तो बट मैं आया, लेकिन मेरा बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आया। मेरा तीसरा सेशन था, पहले सेशन में उसने मेरे को कराया, मसाज वसाज करी, तो ऐसा हुआ मेरे को लगा ये क्या करा इसने, ठीक है ना। उसने बोला चलो हो गया, मेरे को उस टाइम पता भी नहीं चला, मेरा तोते उड़ गए थे। तो फिर दूसरे सेशन में जब मैं आया, तो मैंने इसको डायरेक्टली बोला कि भाई देख, फर्स्ट सेशन में मेरे को बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। जो तूने मेरे से कहा था कि ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, मेरे से करवाएगा तो एकदम बढ़िया हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो भले ही इसका मुँह छोटा हो गया था, लेकिन मैंने बोल दी ये चीज़। बट और इसने ये भी बोला था
जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था इधर पे, मैंने खाली ऐसे पूछने आया था कि कितना होगा, कैसे क्या है, मतलब आपको इंग्लिश आती है, कितना पे करना है, सब चीज़ें मैंने यहाँ पे पूछ के जब मैं गया था तभी इस भाई साहब ने मेरे से कहा था कि इंग्लिश आती है। और जब मैं अभी आया तो भाई बहुत ही टूटी फूटी इंग्लिश बोलता, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि ट्रांसलेट करना पड़ जाता है। तो ये वाला सीन है। बाकी तो पता नहीं मेरे को यहाँ का सिस्टम कैसा है। अभी किसी और अगर यहाँ पे मेरे को अच्छा फील नहीं होता है तो मैं दोबारा ऑर्थोपेडिक की अपॉइंटमेंट लूँगा और दोबारा वहाँ से एक रेफरल लूँगा जहाँ मेरे को उसने पहले रिकमेंड करा था, फिर मैं वहीं जाऊँगा। क्योंकि यहाँ पे 2 स्लिप्स देते हैं। एक स्लिप में आपको चीज़ें, मतलब जो डॉक्टर का सब चीज़ें लिखी होती है, रेफरल होता है, और दूसरी वाली स्लिप में आपको क्या होता है कि उसमें साइन करने होते हैं। तो हमें अपने फिजियोथेरेपिस्ट को दोनों वो पेज देने पड़ते हैं, तभी जाके ये होता है। क्योंकि ये लोग आगे हमारे इंश्योरेंस को देंगे तो फिर ये तभी क्लेम कर पाएंगे ये चीज़ें। समझ रहे हो ना क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? जो 2 पेपर्स होता है, जब इनको देंगे तभी जाके ये काम हमारा आगे बढ़ेगा फ्री वाला। ठीक है, तो यही सिस्टम है। बाकी अभी चलते हैं, सुबह के 10:30 बज रहे हैं। 10 बजे की अपॉइंटमेंट थी और 10:24 में ने मेरे को ख़त्म कर दिया। 5 मिनट तो मैं ऑलरेडी लेट था। तो व्हाट द फक, मतलब क्या ही बोलूँ। जो भी है छोड़ो अब। अभी थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। जिनने आज खाली 2 दिन मेरे हाथ से मसाज करी थी और आज मशीन से मसाज करी, तो मतलब मेरे को ये तो मैं घर पे भी करा सकता हूँ ना, मसाज वाली चीज़। बट अभी मैं क्या बोलूँ ये चीज़ें मैं। बाकी इंडिया में मैंने कभी ऐसे कराई नहीं क्योंकि मेरे को कभी ज़रूरत पड़ी नहीं। यहाँ पे आके ज़रूरत पड़ी है। तो इंडिया में मेरे को पता नहीं है कि कैसा एक्सपीरियंस होता है, बट मेरे को इतना पता है कि इंडिया में अच्छा होता होगा। मुझे अपने देश पे पूरा भरोसा है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ में लेके आनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, जय श्री राम से मेरे दोस्तों को।